15 जनवरी 2021 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। यही वो दिन था जब भारतीय क्रिकेट में जन्म हुआ दो सितारों का। ये वो वक्त था जब कोरोना की महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, पर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कोरोना के कारण ठप हो चुकी दुनिया भी धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रही थी और इसी के साथ स्पोर्टिंग वर्ल्ड भी फिर से लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपने अपने प्रयास शुरू कर चुका था। जीवन की इसी नई सुखबुगाहट के बीच भारत भी क्रिकेट खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। दोनों देश अपने अपने देशों के महान क्रिकेटिंग लेजेंड्स एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलते हैं। इस सीरीज की शुरुआत से ही इंडियन प्लेयर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया एक बबल में, जो कि मेंटली काफी टफ होता है। खैर, जैसे तैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट एडिलेड में शुरू हुआ, पर हम जहां आपको ले जाना चाह रहे हैं और हम जिन दो लड़कों की बात कर रहे हैं, उनकी असली कहानी और असली हीरोइज्म निकल कर आता है इस सीरीज के आखिरी और सीरीज डिसाइडिंग गाबा टेस्ट में। आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस सीरीज में अब तक 3 टेस्ट खेले जा चुके थे और मामला 1-1 से बराबरी पर आकर रुका था। भारत एडिलेड का पहला टेस्ट पूरी तरीके से हार चुका था और सिडनी में सेकंड टेस्ट ड्रॉ करने के बाद मेलबोर्न में थर्ड टेस्ट जीत कर सीरीज बराबर कर ली थी। पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भारत लगभग अपने सारे मेन प्लेयर्स खो चुका था। ब्रिस्बेन में फोर्थ और फाइनल टेस्ट खेलने के लिए लग रहा था कि शायद भारत को 11 खिलाड़ी भी पूरे ना मिले। आधे से ज्यादा टीम इंजर्ड हो चुकी थी और कुछ बचे खुचे प्लेयर्स को क्वारंटीन कर दिया गया था। उस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली को भी क्वारंटीन कर दिया गया था और उनके अलावा भारत के मेन प्लेयर्स बुमराह, शमी, जडेजा और अश्विन सारे इंजर्ड थे। अब भारत के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने बचे हुए प्लेयर्स, जो कि नेट में मेन प्लेयर्स को बॉलिंग करते हैं और बेंच गर्म करते हैं, उनको खिलाए। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये मुकाबला भारत के आखिरी बचे 11 खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ था। लेकिन गाबा के इस टेस्ट में मुश्किलें सिर्फ यही नहीं थी। गाबा को ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस कहा जाता था, जहां ऑस्ट्रेलियन टीम पिछले 32 सालों में एक भी बार नहीं हारी थी। 1989 से 2020 के बीच इस ग्राउंड पर कंगारुओं को कोई भी कॉन्कर नहीं कर पाया था। अब इस नए और इनएक्सपीरियंस लड़कों की टीम को देखकर सबने पहले ही इंडिया को मैच से खारिज कर दिया कि ये टीम क्या जीतेगी माइटी ऑस्ट्रेलिया से। पर यही तो कहानी होती है हीरो की। इसी को तो अंडरडॉग कहते हैं। जब सब खिलाफ होते हैं, हालात, लोग, अपने पराए सब, उसमें से जो जीत कर निकलता है वही नायक कहलाता है। ऐसे ही 2 नायक इस मैच में उभरे जिन्होंने ना सिर्फ भारत को ये मैच और सीरीज जिताई, बल्कि इंडियन क्रिकेटर्स की आने वाली जनरेशंस के झंडा बरदार भी बने। ये 2 हीरो हैं आपके फेवरेट शुभमन गिल और ऋषभ पंत। इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 369 रन बनाए, जिसके जवाब में इंडिया ने 336 बनाए अपनी पहले इनिंग में। मार्जिनल लीड के साथ सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए स्टीवन स्मिथ की हाफ सेंचुरी और वार्नर के 48 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को लास्ट डे पे चेज करने के लिए 329 रन का टारगेट दिया। टेस्ट मैच में 5वें दिन 300 प्लस का स्कोर चेज करना बड़ी बड़ी टीम्स के लिए भी इम्पॉसिबल होता है और इंडिया का तो स्टार बैट्समैन विराट कोहली भी नहीं था। तो सारे एक्सपर्ट्स और फैंस सबने मान लिया कि ये मैच या तो इंडिया हारेगी या ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ होगा। अगर इंडिया ये मैच ड्रॉ भी कर लेती तो भी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रख लेती, क्योंकि पिछली बार की विनर इंडिया ही थी। पर शायद विराट कोहली की जगह कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को भी पता नहीं था। इंडिया चेज करने तो जीतने के इरादे से उतरी, पर नेथन लियोन, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स के सामने ये स्कोर चेज करना वो भी एक ही दिन में लगभग नामुमकिन था। इनिंग शुरू होते ही इंडिया ने अपने लेजेंडरी ओपनर रोहित शर्मा को मात्र 7 रन पे ही खो दिया। यहाँ पे एंट्री होती है चेतेश्वर पुजारा की। पुजारा, जो कि खूंटा ठोक कर खेलने के लिए जाने जाते हैं, ने वही किया और 211 बॉल्स में 56 रन बनाए। पर इस मैच का हीरो शुभमन गिल तो खड़ा था दूसरी साइड पर। एक तरफ जहाँ पुजारा ने विकेट बचाते हुए स्लो खेल जारी रखा, तो वहीं दूसरी तरफ गिल ने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने शुरू
शुरू कर दिए। गिल इतना तेज खेल रहे थे कि फर्स्ट सेशन में ही अपने 100 के करीब पहुंच गए। मिचेल स्टार्क उन्हें लगातार शॉर्ट बॉल्स फेंक रहे थे, पर गिल ने स्टार्क को लगातार छक्का चौका मारकर ये जता दिया कि वो कोई औने पौने प्लेयर नहीं है, वो भारत के भविष्य हैं। पर गिल अपना 100 नहीं पूरा कर सके और 91 पर ही आउट हो गए, और शायद यही वजह बना उनकी सारी मेहनत का क्रेडिट ऋषभ पंत को जाने का। कैप्टन अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद जब पंत बैटिंग करने के लिए आए, तब इंडिया 167 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी और जीत उनसे फिर भी काफी दूर थी। पंत ने पुजारा के साथ मिलकर 61 रन की पार्टनरशिप की, पर पुजारा के आउट होते ही दूसरे एंड से विकेट लगातार गिरने लग गए। शायद पंत को लगा कि अब तो हार ही जाएंगे, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश कर ली जाए। बस पंत ने अपना गियर चेंज किया और अपने T20 वाले फॉर्म में आ गए। पंत अब बिना डरे हुए शॉट्स लगाने लगे और सडनली सब कुछ इंडिया के फेवर में जाता हुआ दिखने लगा। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी हताश होने लगे और पंत ने एक फुल टॉस बॉल पे डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव चौका मारकर मैच जिता दिया। सारी दुनिया भारत की इस जीत से हैरान हो गई, पर इसके बाद सबसे हैरानी की बात ये हुई कि इस जीत का सारा क्रेडिट पंत को दिया गया और लोग शुभमन को भूल गए। सबका कहना था कि अगर पंत तेज ना खेलते तो इंडिया मैच नहीं जीतती, पर अगर आंकड़े देखे जाएं तो पंत ने 89 रन बनाए थे 64.49 की स्ट्राइक रेट से, और गिल ने 91 रन बनाए थे 62.33 की स्ट्राइक रेट से। गिल ने रन भी ज्यादा बनाए और स्ट्राइक रेट में भी कोई खास फर्क नहीं था, पर फिर भी सारा क्रेडिट, सारा प्रेज, सारा अपलॉज और सारी तारीफें पंत को दे दी गईं। यहाँ तक कि पंत को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। लोग ये भूल गए कि अगर गिल इस रन चेज का फाउंडेशन ही नहीं डालते तो पंत को कोई मौका ही नहीं होता ये मैच फिनिश करने का और सारा क्रेडिट लेने का। खैर, क्रिकेट का गेम तो हमेशा से ही निर्दयी रहा है, करता कोई है और नाम किसी और का हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2007 और ODI वर्ल्ड कप 2011 का किस्सा तो हम जानते ही हैं। इसके दोनों फाइनल्स में खेल दिखाया गंभीर ने, पर नाम धोनी का हो गया। इसीलिए कहा जाता है द वर्ल्ड इज नॉट फेयर माई फ्रेंड। आप क्या कहेंगे गिल और पंत के इस परफॉर्मेंस पे? कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहें क्रिकडू के साथ।